आज हम लोग समावेशी शिक्षा, जिसे इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। समावेशी शिक्षा को जानने से पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ पहले हम देखेंगे। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, और वो दो शब्द हैं शिक्ष धातु और साक्ष धातु। जहाँ शिक्ष का अर्थ है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। सीखने से तात्पर्य है अधिगम, किसी भी नए चीज को सीखना जो हम आज जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सीखते चले आते हैं, उसी को सीखना कहा गया है। और साक्ष का अर्थ है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना। अर्थात अगर दोनों को एक साथ हम लोग देखें तो पाएंगे कि एक ऐसा शिक्षा जो हम लोग अपने अंदर अनुशासित रूप में, नियंत्रण रूप में रख सकें। शिक्षा के समान ही संस्कृत भाषा में एक और शब्द है जिसे विद्या के नाम से हम लोग जानते हैं, और जो विद्या धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। यहाँ जानने शब्द में दो बातें सम्मिलित हैं। पहला, शिक्षक बालक को जो ज्ञान प्रदान कर रहा है वह उसको जाने और समझे। अर्थात शिक्षक द्वारा बालकों को जो भी ज्ञान दिया जा रहा है, जो भी ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, बालक का परम कर्तव्य है कि वह उस बात को जानने का प्रयास करे और उसको समझने का प्रयास करे। और वही दूसरा है, बालक अपने अंतर्ज्ञान को पहचाने और समझे। अर्थात शिक्षक द्वारा जो भी बात बालकों को समझाया जा रहा है या बच्चों को सिखाया जा रहा है, बच्चे का यह परम कर्तव्य है कि वह अपने अंतर्ज्ञान को झांके और अपने कैपेसिटी को जानने का प्रयत्न करे। दूसरे शब्दों में शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में हम लोग एजुकेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में, यह बात ध्यान देने योग्य है, लैटिन भाषा में एडुकेटम, एडुकेटम, यहाँ एडु प्लस केटम, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षित करना। अब हम कुछ विद्वानों द्वारा दिए गए परिभाषाओं को देखेंगे और समझेंगे, जिसमें पहला आता है महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा शिक्षा के लिए दिया गया परिभाषा है, शिक्षा से अभिप्राय बालक और मनुष्य का शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। महात्मा गांधी के द्वारा यह समझा जाता है कि शिक्षा शब्द का अभिप्राय बालक के अंतरात्मा और उनके सर्वांगीण विकास से सर्वोत्कृष्ट विकास तक है। और दूसरा, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अर्थात मनुष्य के अंदर, एक सामान्य मनुष्य के अंदर जो भी अंतर्निहित क्षमता है, जो भी अंतर्निहित पूर्णता है, उसको दूसरे के सामने अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, उसको समाज के सामने अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। हम लोग समावेशी शिक्षा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। समावेशी शिक्षा है क्या? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य बातें आती हैं? तो हम जानते हैं कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जहां सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ एक वर्ग में समानता के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसे हम समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। अर्थात
समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जहां सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ एक वर्ग में समानता के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसे ही हम समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जो किसी जाति, धर्म, रंग, रूप आदि को समानता के साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो समावेशी शिक्षा के सार के रूप में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा शिक्षा जहां समानता के साथ किसी भी गरीब बच्चे को, किसी भी अमीर बच्चे को, किसी भी दिव्यांग बच्चे को या किसी भी सामान्य बच्चे को एक साथ एक वर्ग में जब हम लोग शिक्षा प्रदान करते हैं उसे ही समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। समावेशी शिक्षा में सामान्यतः दो प्रकार के बालक आते हैं। एक तो वो जो सामान्य बालक है, अर्थात जो मानसिक रूप से स्वस्थ और शारीरिक रूप से स्वस्थ बालक हैं, वो सामान्य बालकों के कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा वो जो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि वाले बालक, आंशिक और पूर्ण दिव्यांग बालक विशेष रूप से आते हैं। अब हम लोग देखेंगे समावेशी शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं विशेषताएं, जिसमें पहला आता है सभी के लिए विद्यालय में सब हेतु शिक्षा, अर्थात एक ऐसा विद्यालय जहां किसी भी भेदभाव को देखते हुए अमीर बच्चे हो या गरीब बच्चे हो या दिव्यांग बच्चे हो या सामान्य बच्चे हो, किसी भी प्रकार के बच्चे हो, वो ये हक रखते हैं कि वो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकें। सेकंड, विभिन्नताओं की पहचान तथा चिंता करना। समावेशी शिक्षा पद्धति बालकों में अनेक विभिन्नताएं को देखती हैं, जैसे सामाजिक विभिन्नताएं, आर्थिक विभिन्नताएं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं, और जहां भी किसी बच्चे को किसी चीज में तकलीफ होती है तो इसको दूर करने का प्रयास हमारा समावेशी शिक्षा करता है। तीसरा हम लोग देखेंगे विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों की स्वीकृति एवं समर्थन, अर्थात जिन बच्चों को विशिष्ट रूप से किसी चीज की या किसी सामग्री की आवश्यकता है उसको स्वीकृति करना एवं उन बच्चों को समर्थन देना या उन बच्चों को प्रोटेक्ट करना समावेशी शिक्षा का परम कर्तव्य है या परम विशेषता मान सकते हैं उसको। चौथा, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। ये तो हम सबको ही जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन, जो हमारे संविधान में भी इस चीज का सख्त निर्देश दिया गया है कि शिक्षा भारत के हर एक बच्चे का मौलिक अधिकार है, अर्थात उसका ये अपना अधिकार है कि वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सुदृढ़ नीतियां तथा नियोजन, अर्थात समावेशी शिक्षा पद्धति में दिव्यांग बच्चों और सामान्य बच्चों के लिए सुदृढ़ नीतियां चल रही हैं कि नहीं, इन बातों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करना होता है ताकि किसी भी बच्चे को किसी प्रकार से कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। और लास्ट, विभिन्नताएं कोई समस्या नहीं, अर्थात समावेशी शिक्षा पद्धति में इस चीज को माना गया है कि विभिन्नताएं बच्चों में किसी भी प्रकार का समस्या पैदा नहीं कर सकती, अर्थात अगर दिव्यांग बच्चे हैं तो वो भी पढ़ने के अधिकारी हैं, सामान्य बच्चे हैं वो भी पढ़ने के अधिकारी हैं, और अति प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो भी समान रूप से पढ़ने के लिए अधिकारी हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा समावेशी शिक्षा क्या है और उनकी विशेषताएं क्या क्या है। थैंक यू।